गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आपकी ईयरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आता ही है, और ये आपके जो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एवरी ईयर बनता ही है। तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल पहले व्यक्ति ही थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। प्रबंध के इन्होंने 14 सिद्धांत बताए थे जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए थे। स्वयं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर ने भी कुछ एक सिद्धांतों की व्याख्या की है, उनमें से कुछ तो फ्योल के सिद्धांतों से मेल भी खाते हैं। इन दोनों प्रारंभिक विद्वानों के बाद अनेक लेखकों ने प्रबंध के सिद्धांतों का समय समय पर वर्णन किया है, लेकिन जो सर्वमान्य जो सिद्धांत हैं जो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित किए गए थे उनको ही सर्वमान्य माना जाता है। ये मैक्सिमम जगह उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो हम आगे इस वीडियो में उन्हीं 14 सिद्धांतों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके ईयरली एग्ज़ाम्स के हिसाब से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम फ्योल द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं जिसमें पहला जो सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया है वो है कार्य या श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। स्टूडेंट, फ्योल ने जिसे कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत कहा है यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क, टेलर ने उसे ही विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा है। यानी कि स्पेशलाइजेशन, आपका किसी न किसी कार्य में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आपको वही कार्य करने के लिए देना चाहिए। दोनों का जो सार है वो एक समान है। यह सिद्धांत यह कहता है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए तथा कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में दक्ष नहीं होता, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता एवं अनुभव रखता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित समय होता है, अतः वह सभी कार्यों को कर भी नहीं पाता। इसलिए कार्यों का या श्रम का विभाजन अनिवार्य हो जाता है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि संस्था में जब आप कर्मचारी या व्यक्तियों को अपॉइंट करते हैं तो उनके जो कार्य दक्षता है उसके हिसाब से उनको कार्य सौंपा जाना चाहिए और कार्य का विभाजन भी उसी अनुसार करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। दूसरा जो फ्योल द्वारा सिद्धांत दिया गया है वो है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। फ्योल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को आप कोई कार्य करने का दायित्व सौंपते हैं तो उसके साथ ही उसे कुछ अधिकार भी देने चाहिए। वास्तव में ये एक दूसरे में समाये हुए हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे में एडजस्ट किए हुए हैं। यह शाश्वत सत्य भी है कि अधिकार दायित्वों को जन्म देते हैं तथा दायित्व स्वीकार करने वाले को ही अधिकार मिलते हैं। यानी कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है अथॉरिटी भी उसी को मिलती है या मिलनी भी चाहिए। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि अधिकारों एवं दायित्वों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। संगठन में प्रत्येक प्रबंधक को दायित्वों के अनुपात में ही अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यानी कि जितना उनको कार्यभार दिया जा रहा है उसी अनुपात में उनको दायित्वों का भी दिया जाना उचित होगा। किंतु फ्योल ने यह भी कहा है कि प्रबंधकों को अपनी स्थिति के कारण औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते ही हैं, किंतु प्रत्येक प्रबंधक को अपने चातुर्य, अनुभव एवं चरित्र के आधार पर भी कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने चाहिए। यानी कि कुछ एबिलिटी
अधिकार प्राप्त करने वालों में भी होनी चाहिए। सामान्य जो अधिकार होते हैं वो सभी को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ अगर किसी में होती है तो उन एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ के बलबूते पर किन्हीं प्रबंधकों को या कर्मचारियों को या अधिकारियों को कुछ अन्य अधिकार भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अनुशासन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रबंध का ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। यानी कि डिसिप्लिन किसी भी संस्था के लिए कह लो, आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए कह लो, किसी परिवार के लिए कह लो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोड पे चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइव करते हैं, मोटर बाइक ड्राइव कर रहे हैं या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी कार्यों में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त फेयोल ने यह भी कहा है कि संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कि संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। यानी कि जो प्रभावकारी प्रबंधक और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर्स होंगे वो जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी होंगे उनको वो अनुशासन की पालना करवा पाएंगे। कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। और अगला जो उन्होंने जो प्रयास जो उन्होंने बोला है, दंड व्यवस्था का न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए। यानी कि अनुशासन आपको पता है कि तभी हो सकता है कि जब कोई न कोई दंड व्यवस्था का संचालन उसके साथ में हो, लेकिन जो दंड व्यवस्था है वो न्यायपूर्ण होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप द्वेष के कारण या किसी के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी ना हो उसके कारण आप किसी को दंड दें, ये कतई उचित नहीं है। लेकिन कर्मचारियों को, प्रबंधकों को और अधीनस्थ जो भी आपके विभागों में कार्य कर रहे हैं सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि फेयोल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक या जो उसका सुपर अधिकारी है, मतलब एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक या अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से निर्देश या आदेश प्राप्त होते हैं तो भ्रम एवं विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। फेयोल ने यह सिद्धांत इस मान्यता पर दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, और किसी भी संस्था में, परिवार में हम बात करें तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही आदेश का पालन कर सकता है। अगर बहुत से व्यक्ति एक ही समय में एक व्यक्ति को आदेश देंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी और वो सभी की आवश्यकताओं को या सभी के कार्यों को करने में भी असमर्थ होगा। आगे उन्होंने लिखा, जैसे जब एक निजी सहायक को दो अधिकारियों के साथ कार्य पर लगाया जाता है, जब उसे दोनों ही अधिकारी एक साथ बुलाते हैं तब उसे किसी एक अधिकारी को चुनना होता है, किंतु किसी एक का कार्य रुक जाता है। किंतु दो अधिकारियों के निजी सहायक का भिन्न भिन्न समय 10 से 1 और 1 से 5 किया जा सकता है, तो वह दोनों ही अधिकारियों के कार्यों को आसानी से कर पाएगा। अगला जो सिद्धांत फेयोल ने दिया है वह है निर्देश की एकता या समानता का अधिकार। यह सिद्धांत यह कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्यों का एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए। मतलब जितने भी समान कार्य हैं उनका एक ही अधिकारी होना चाहिए तथा उन सब समान कार्यों की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। यह हम वैसे बात करेंगे समान कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एवं एक ही योजना, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। इससे कार्यों में एकरूपता बनी रहती है, सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करना सरल हो जाता है तथा फेयोल ने बहुत ही मनोरंजक ढंग से भी दोहरे निर्देशन पर व्यंग करते हुए लिखा था कि दो सिर वाला शरीर सामाजिक एवं गैर सामाजिक सभी क्षेत्रों में राक्षसी समझा जाता है और वह सब जगह अपने आप को सुरक्षित रखने में भी कठिनाई का अनुभव करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर दो सिर होंगे तो सामाजिक और गैर सामाजिक सभी क्षेत्रों में उसको एक राक्षस, मतलब एक अलग व्यक्ति ही समझा जाएगा और वो सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करने में उसको असुविधा होगी। नेक्स्ट जो फेयोल का जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत। फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों के तुलना में सामान्य हितों को वरीयता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि व्यक्तिगत हितों तथा सामान्य हितों में संघर्ष हो
तो व्यक्तिगत हितों के स्थान पर या उनका त्याग कर देना चाहिए, उनके स्थान पर सबके जो हित हो, सामान्य हित को वरीयता देनी चाहिए। इस सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित 3 सुझाव फ्योल साहब ने दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। सेकंड, उन्होंने बोला है प्रबंधकों को अपने आचरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। और थर्ड है अधीनस्थों का नियमित निरीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उन्हें भी अपने कार्य करने की भावना का एहसास होता रहता है और वह अपने उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। अगला है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। फेयोल का यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। फेयोल ने कहा है कि पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि नहीं बताई जा सकती, अतः परिस्थितियों के अनुसार ही समय अनुसार प्रत्येक इकाई आधार पर अथवा किसी अन्य विधि के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना पारिश्रमिक के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक आपकी संस्था में कार्य नहीं कर पाएगा। अगला जो पॉइंट है या अगला जो सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित रहते हैं तब संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वह विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए और न ही अधिक विकेंद्रीकरण हो। प्रत्येक प्रबंधक को अधिकारों में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में संतुलन स्थापित करना चाहिए, किंतु इनमें संतुलन विस्थापित की परिस्थितियां तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने बोला कि केंद्रीकरण का जो सिद्धांत है, दोनों केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों में सामंजस्य की स्थिति एक प्रबंधक को अपनानी चाहिए। न तो ज़्यादा अधिकार अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखे और न ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार अपने अधीनस्थों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप दे ताकि वो ऐसे डिसीजन लें जिससे संस्था को हानि हो सके। मतलब दोनों में आपको सामंजस्य की स्थिति में रखना जरूरी है। अगला जो सिद्धांत है वो है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत, स्केलर चेन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की। फेयोल के अनुसार प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंधक से लेकर निम्नतम स्तर के प्रबंधक के बीच अधिकारों की अखंड धारा बहती है, अतः आदेशों के देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः इसी धारा या मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि उच्च प्रबंधक से लेकर निम्नतम स्तर के प्रबंधक दोनों के बीच में अधिकारों के लेने और देने दोनों की अखंड एक धारा बहती रहती है, अतः आदेशों को देने, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः इन्हीं आदेशों का जो मार्ग होता है अनुसरण करना होता है। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत यह कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में आदेश निर्देश देने तथा सुझाव एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन के अधिकारों की श्रृंखला, अधिकारियों के पदानुक्रम के पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः बीच के किसी भी अधिकारी को टालकर आदेश या निर्देश या सुझाव आदि नहीं लेने देने चाहिए। किसी भी पदानुक्रम स्तर पर बैठे अधिकारी को टालकर या उसकी उपेक्षा करके दो भिन्न स्तरों के अधिकारियों को संदेशों को आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ऊपर जो सबसे टॉप में जो मैनेजर है, अगर वो ए है, उसके बाद में बी है, सी है, डी है, ई है, अगर ए व्यक्ति को अगर कोई आदेश ई तक पहुंचाना है तो उसे प्रॉपर चेन के माध्यम से, जैसे ए बी को देगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ऐसा ना हो कि ए डायरेक्ट डी को पहुंचे और डी फिर ई को दे, तो बी और सी जो अधिकारी हैं उनका आप बाईपास कर दें। ऐसे करेंगे तो आगे चल के एक असामान्य परिस्थितियां पैदा होंगी और असंबंधित अधिकारियों के बीच में, समान अधिकारियों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से संदेशों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और लोगों में सामंजस्य की स्थिति भी नहीं हो पाएगी। अगला जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो है व्यवस्था का सिद्धांत। अगला जो पॉइंट है वो है व्यवस्था का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स। फेयोल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु को उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक व्यक्तियों का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को
सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए, उसका एक समान निर्धारित एक स्थान निर्धारित कर देना चाहिए। इसी प्रकार वस्तुओं या सामग्री को ही यथास्थान रखना चाहिए तथा उसका भी पहले से ही स्थान निर्धारित हो। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स, मतलब हर व्यक्ति हर वस्तु का स्थान निश्चित हो, ताकि कभी भी अगर किसी व्यक्ति की या वस्तु की ज़रूरत हो तो संबंधित व्यक्ति उसी स्थान पर जाकर उस व्यक्ति से संपर्क कर सकता है या उस वस्तु का या उस स्थान का उपयोग कर सकता है। अगला जो पॉइंट या सिद्धांत है जो फेयोल ने दिया है वो है 11वां जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत। प्रबंध का ये सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पक्ष, समता एवं दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। फेयोल का विश्वास था कि इससे नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात होगा। यानी कि अगर एक प्रबंधक या जो संस्था के ऑनर्स होते हैं, नियोक्ता हैं, वो अगर कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, दयालुता रखते हैं, तो जो कर्मचारी हैं वो संस्था के प्रति ज़्यादा निष्पक्षता से काम करेंगे या ज़्यादा जुड़ाव रख के काम करेंगे और लंबे समय तक संस्था में टिके रहेंगे। अगला जो है सिद्धांत है वो है कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी कि यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे यह मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पर लगाया जाता है तो उसे उस नए कार्य को सीखने में कुछ समय लगता है, अतः बार बार उसका स्थानांतरण किया गया तो उसे बार बार नया कार्य सीखना पड़ेगा। इसके कारण वह किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इनका कहने का मतलब है फेयोल का कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी संस्था में नया नियुक्त होता है तो उसे उस कार्य को, जिस कार्य पे उसको लगाया गया है, उस कार्य को सीखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और लंबे समय तक उस कार्य पर बनाए रखना चाहिए ताकि वह उसमें कार्य कुशलता हासिल कर सके। अगला है पहलपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। पहलपन का यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्य की योजनाएं बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी क्षमता का विकास होगा तथा अधीनस्थों को आंतरिक सुख का अनुभव होगा। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों में पहलपन की भावना का भी विकास होगा। लास्ट जो सिद्धांत उन्होंने दिया है 14 नंबर का वो है समूह भावना का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंध की सफलता के लिए प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में समूह भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए, यानी कि वो सबको एक साथ मिलाकर काम करने में योग्य हो। इस हेतु फेयोल ने कहा है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए। उन्हें औपचारिक रूप से लिखित संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही कम करना चाहिए। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रबंधकों को कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए। स्टूडेंट, फेयोल के ये 14 जो सिद्धांत हैं इनको जिस समय उन्होंने दिया था तब भी और आज के प्रेजेंट के जो सिनेरियो है उसमें भी ये सिद्धांत भली प्रकार से फलीभूत हैं। मतलब इनको अपना अगर कोई भी संस्था अपने जो फर्म है या अपनी संस्था है उसमें अच्छे से अपना प्रबंध चला सकती है, अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने प्रबंधकों को लंबे समय तक अपने संस्था में बनाए रख सकती है, अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है और ऐसा सब करने से उसकी ख्याति बढ़ती है और उसका जो टेन्योर है मार्केट में वो लंबे समय तक बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।